मैं मायावती बहन जी से मैं जुड़ा हुआ हूं और मैं ये चाहता हूं कि अब की बार 5वीं बार मुख्यमंत्री बने बहन कुमारी मायावती जी। तो आपको क्या फ़ायदा होगा भाई? आप तो इससे युवा फ़ायदा हैं। हमें ये है सर कि देखो इस सरकार में क्या मिला है, बेरोजगारी है सब। आज अनाज कितने दिन तक चलेगा आपका ये बताएं आप हमें। योगी जी तो कहते हैं हम अनाज दे रहे हैं, तो खाने गोरू को खा दे रहे हैं। नहीं बताओ क्या है? तो अनाज तो हम पहले भी खा रहे थे और आज भी खा रहे हैं। और बसपा की सरकार में जो भी भर्तियाँ आई सारी भर्तियाँ पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से हुई। और सपा की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, इनकी सरकार में हमेशा कोर्ट में जाती रही वैकेंसी। और सपा ने काम ये किया है कि सुरक्षित सीट पर एक बैकवर्ड समाज से प्रत्याशी को लड़ाने का काम कर रही है। ये सुरक्षित सीट भी खत्म करने का काम कर रहे हैं। पंकज यादव को मिली है। अच्छा, यहाँ ये 101% बात है। रचना सिंह को टिकट नहीं मिली है, ये पंकज यादव को टिकट उनके मिली है। पति यादव हैं, मैं अरोल का ही रहने वाला हूँ, वो भी अरोल की रहने वाली हैं। उनके पति यादव हैं और उनको टिकट दे दी गई ओबीसी सीट से। नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका कबीर न्यूज़ में। मैं हूं जितेंद्र कमल। हमारी यात्रा निकल रही हाले यूपी और उसी के तहत हम हैं बिल्हौर विधानसभा में। बिल्हौर विधानसभा में हम हैं इसमें बिल्हौर कस्बे में। हमारे साथ देखिए कुछ जनता जुड़ गई है। ये सभी जनता हमसे आज बात करेगी कि भाई 2022 में किसकी सरकार लाने वाले हैं, किसको ताज पहनाने वाले हैं। अखिलेश आने वाले हैं कि योगी जाने वाले हैं कि मायावती जी को ये चुन के वहाँ भेजने वाले हैं। मामला त्रिकोणीय हो चुका है। हम लोग कहीं भी जा रहे देख रहे हैं। जो पहले क्लैश सपा और भाजपा में होता था, इस समय सपा और बसपा और भाजपा तीनों भी कवर किए जाने लगे हैं। अब धीरे धीरे जैसे चुनाव पास में आ रहा है, बीएसपी भी अपनी रंगत में आ रही है। तो तीनों पार्टियां बहुत अच्छा लड़ रही हैं। तो मैं बात कर रहा था अभी इन सभी लोगों से, ऑफ कैमरे बात कर रहा था। तो इसके बाद सभी आए हमसे बात करने के लिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया भाई हमसे जुड़ने के लिए। क्या नाम है आपका? रामदास जी। जी, क्या लग रहा है 22 में किसको ला रहे हो आप? मायावती बहन जी को। मायावती बहन जी। जी, यहाँ तो सब कह रहे हैं कि सपा और भाजपा में टक्कर चल रही है और मायावती को ला रहे हैं। सरकार बनेगी बहन जी की। सरकार बना रहे हो आप? जी, हाँ, आप भी जी को जिता रहा हूँ। आप यहाँ से मधु जी को जी। ये बता दूं कि यहाँ से वो बीएसपी के कैंडिडेट है, उनको ये बात कर रहे हैं कि हम उनको जिता रहे हैं, मतलब उनको जिता के और बहन जी की सरकार ला रहे हैं। अच्छा, वही बनाएंगे। हाँ। आप क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं ये? बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बिल्हौर विधानसभा के बाहर के प्रत्याशी अभी तक सभी दलों के रहे हैं। ये अच्छा। पहला मौका है जो हमारा क्षेत्रीय प्रत्याशी क्षेत्र की बहू बनी है। इसलिए क्षेत्र का विकास होगा। उपेक्षित जो रहा लंबे समय तक, उपेक्षा खत्म होगी और विकास की कड़ी में बिल्हौर विधानसभा जुड़ेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। आपको विश्वास है? केवल क्षेत्रीय प्रत्याशी होने की वजह से आप वोट करोगे या कुछ ऐसी बसपा की नीतियां भी हैं जिस पे आप वोट करने जा रहे हो? बसपा की नीतियां सर्व समाज के हित में है, सर्व समाज के सम्मान में, समाज के सम्मान में और कल्याण के कार्य योजनाएं हैं। बीएसपी की तमाम तरह की योजनाएं, कानून व्यवस्था दुरुस्त थी और शासन में उनके बसपा के शासन में सब जो है चारों तरफ विकास हो रहा था। और जो है पट्टे हुए लोगों के, गरीबों के पट्टे हुए और तमाम तरह के आवास के साथ काशीराम शहरी आवास योजना के अंतर्गत शहरों में आवास बने, इंदिरा आवास और वो अम्बेडकर आवास के अंतर्गत तमाम आवास बने, पट्टा हुए 122 भी 4F के अंतर्गत 3.5 लाख पर। इधर घूम के आइए, मैं बात करता हूं। और कई लोगों के पट्टे हुए, कई लोगों काम हुए बिना भेदभाव के, पूरी तरह निष्पक्षता से काम हुआ। शासन प्रशासन पूरी तरह निष्पक्षता से काम होता था और पूरी ईमानदारी के साथ वही मशीनरी काम कर रही थी जो आज मशीनरी सरकारी है, जो पूरी तरह बेईमानी पर आमादा है और भ्रष्टाचार फैला हुआ और उत्पीड़न फैला हुआ, गुंडागर्दी फैला हुआ। जिसमें इस सरकार में अब जिला पंचायत के चुनाव में लखीमपुर खीरी में महिलाओं के साथ किस तरह अभद्र व्यवहार किए गए, तमाम तरह के बालिकाओं के साथ जो है तमाम तरह के रेप और उत्पीड़न हो रहे हैं। और सपा और भाजपा में कोई अंतर नहीं दिखता है। इसलिए बहन जी के शासनकाल को लोग पसंद करते हैं और पुनः बहन जी को 5वीं बार प्रदेश के लोग स्थापित करना चाहते हैं। जी, आप बहन जी को लाना चाह रहे हैं। आप तो युवा हैं, आप इधर आइए। लोग कहते हैं कि ज़्यादातर युवा जितना है सब जुड़ गया है अखिलेश जी के साथ, भाजपा के साथ। तो आप इत्तेफाक रखते हैं इनकी बातों से? आप किसके साथ जुड़े हुए हैं? जी सर, मैं मायावती बहन जी से मैं जुड़ा हुआ हूं और मैं ये चाहता हूं कि अब की बार 5वीं बार मुख्यमंत्री बने बहन कुमारी मायावती जी। तो आपको क्या फ़ायदा होगा भाई? आप तो इससे युवा फ़ायदा हैं। हमें ये है सर कि देखो इस सरकार में क्या मिला है, बेरोजगारी है सब। लोग बाग इधर से उधर, आपने देखा था कि कोविड-19 में लोग कहाँ से कहाँ
पैदल चलते चलते लोगों पे और पुलिस वालों पे लठ बजा रही थी। तो कितना मतलब बुरी दशा की गई उनकी। तो मैं ये चाहता हूँ कि बहन कुमारी मायावती जी हमारी 5वीं बार मुख्यमंत्री बने और देश को लाभ दें। घर में अनाज नहीं मिल रहा क्या फ्री वाला? अनाज कितने दिन तक चलेगा आपका, ये बताएं आप हमें। योगी जी तो कहते हैं हम अनाज दे रहे हैं, तो गोरू खा रहे हैं। नहीं तो अनाज तो हम पहले भी खा रहे थे और आज भी खा रहे हैं। अनाज का मतलब आप हमें वो पाल थोड़ी ना रहे हैं। बताएं आप 1,000 हमें भाषण और राशन ही दे रही है, रोजगार नहीं दे रही है सरकार। जो युवा आज पढ़े लिखे घूम रहे हैं, कई वैकेंसियों में फार्म डालते, हज़ारों रुपए उसमें कोचिंगों में जा रहे हैं, इसके साथ फार्म में जा रहे हैं, इसके साथ अभी कल परसों मारे गए आंदोलन कर रहे थे, चाहे टीटी की परीक्षा हो, चाहे टेट की परीक्षा हो, चाहे पुलिस की परीक्षा हो, चाहे लेखपाल की परीक्षा हो, सारी परीक्षाएं इनकी रद्द हो रही हैं। और बसपा की सरकार में जो भी भर्तियाँ आई, सारी भर्तियाँ पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से हुई। और सपा की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, इनकी सरकार में हमेशा कोर्ट में जाती रही वैकेंसी, हमेशा कोर्ट में जाती रही। बहन जी ने चाहे 72,000 शिक्षकों की भर्ती हो, चाहे पुलिस की भर्ती हो, चाहे सफाई कर्मचारियों की भर्ती हो, चाहे लेखपालों की भर्ती हो, चाहे समग्र विकास योजना के तहत जो भी ब्लॉक डेवलपमेंट के अंदर आने वाली जितनी भी वैकेंसियाँ हो, सारी वैकेंसियाँ पारदर्शिता के साथ भरी। ये बहन जी की योजना थी। ये बहन जी की योजना थी और इनका कहना है कि भाई कम से कम उनके शासनकाल में वैकेंसियां कोर्ट नहीं जाते थे। आप एकदम युवा हैं और नीला पहने हुए हैं तो आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं। तो दुनिया पूरा यूपी कह रहा है कि नहीं भाई जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। आप इत्तेफाक नहीं रखते क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम रोजगार का मुद्दा उठाएंगे, हम विकास का मुद्दा उठाएंगे, हम काम करने की बात करेंगे। जो 2007 में समय था वही 2007 वाला जो है समय हम 2022 में लाएंगे और बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और बिल्लौर विधानसभा से मधु गौतम को जिताएंगे, पूरा जिता के भेजेंगे। तो राम मंदिर से कोई मतलब नहीं है? आप मतलब नहीं, राम मंदिर से रोजगार नहीं मिलता है। राम मंदिर के सामने भिखारी तैयार होते हैं, डॉक्टर इंजीनियर नहीं तैयार होता है, वकील नहीं तैयार होता है, और कोई जज नहीं बनता है, मिनिस्टर नहीं बनता है। राम मंदिर से कोई फायदा नहीं है। हमें केवल काम चाहिए, विकास चाहिए। रोजगार का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, गांव के विकास का मुद्दा है। हमें रोजगार चाहिए, सब युवा को रोजगार चाहिए। और खेती के क्या हाल है भैया? खेती के क्या हाल है? सांड रोड पे है कि खेत में? आवारा पशु पूरी तरह चर डालते हैं, पूरे आवारा पशु रोड पे छोड़ दिए गए हैं और पूरी जनता जो है इस समय किसानों के समर्थन में है। और जो भी तो दिखो तो कम से कम दादा, जो भी ये गाय जो भी छोड़ी गई हैं, ये इन्हीं के सरकार में छोड़ी गई। इससे पहले जो सरकार थी उसमें कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सारे अपने जानवर सभी बांध के रखते थे और जो भी जितने किसान हैं वो सभी बेचारे पीड़ित हैं। उनको अब की यही लगा है कि अब इस बार कोई बहन जी को सरकार बनाना है, 5वीं बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनानी है और बहन जी इस बार बनेगी, ये हमें पूर्ण विश्वास है। और हम लोग ये जो बिल्हौर विधानसभा से हमारी मधु गौतम जी जो लड़ रही हैं चुनाव, इनको हम पूर्ण बहुमत से यहाँ से जिता रहे हैं और जिता के भेजेंगे। जनता यही चाह रही है कि इस बार बहन जी की सरकार बने और हम लोग बनाएंगे। ठीक है, आप लोग बहुत कह रहे हैं कि नहीं बहन जी की सरकार बनेगी, बनाएंगे। मीडिया में लड़ाई सपा और भाजपा की चल रही है। एक और सवाल है, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आपसे पूछता हूँ। ये कहा जा रहा है कि नहीं, हाँ मीडिया ने एक कमज़ोर पहलवान को मजबूत पहलवान बना के प्रेषित किया है। जबकि 2012 में 25% वोट मिला बीएसपी को, 2017 में 22% वोट मिला। बीएसपी के साथ हमेशा काडर वोट रहता है जो 22 से 25 के बीच में रहता है। और भाजपा ये अच्छे से जानती है बीएसपी के साथ आदर्श समाज का, सर्व समाज का अगर 5% भी वोट जुड़ गया तो वो पूर्ण बहुमत से आ जाएगी। ऐसा कारनामा बहन जी ने 2007 में किया था। 29.5% वोट ला के 204 सीटें 300 सीटें के आसपास लाई थी। और 12% ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश में है। ब्राह्मण समाज इस सरकार से सबसे ज़्यादा उपेक्षित हुआ है और वो 5 से 7% जुड़ रहा है। जो नॉन एससी जाटो वोट था वो भी 2 से 4% आ रहा है। इसके साथ पिछड़े वर्ग का जो वोट है, ओबीसी समाज का वोट है, वो ठगा गया, वो भी 7% आ रहा। जो 39% 2017 में बीजेपी पाई थी उससे भी ज़्यादा वोट अब की बात बीएसपी के पास आएगा, बीएसपी के पास आने वाला। हाँ। ये कहना है। लेकिन एक मेरा सवाल ये भी है, मैं जब ग्राउंड में जाता हूँ तो हमेशा ये देख रहा हूँ, लोग पता क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि नहीं
जीतेंगे, इसके बाद बीजेपी में ही चले जाएंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं ये है। कैसे काटोगे भाई कि अरे जीतेंगे, BJP बिल्कुल में ही बिल्कुल चले नहीं, जाएंगे? बिल्कुल नहीं बीजेपी में जाएंगे बहन जी। अब की बार किसी भी प्रत्याशी को, इसी प्रत्याशी को टिकट नहीं दी है कि कोई प्रत्याशी बसपा छोड़कर जाए। क्या कह रहे हैं आप? हम जब पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं तो जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हम लोग हमारे आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, और तमाम इधर उधर 10-10, 20-20 प्रत्याशी उतार दिए अन्य दलों में। आज वो एक जो है प्रत्याशी को टिकट दे रहे हैं और उसके पीछे 10-15 लोगों को आर्थिक नुकसान पहुंचाया, समय का नुकसान पहुंचाया। लोगों में आक्रोश है। वो जानती बहन जी ने एक प्रत्याशी घोषित किया और वही पर विश्वास जताया, तो जो उपेक्षित है वहाँ लोग, वो सब टूट करके मेरे साथ मेरी ताकत बन रहे, मेरी ऊर्जा बन रहे, और वो मेरे झंडे को बुलंद कर रहे और मधु गौतम को जिता करके विधानसभा भेजने का काम करेंगे। तो मधु गौतम जी यहाँ से जीत रही हैं और बसपा पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। तो ये आप लोगों का सभी का कहना था कि बसपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। अच्छा, योगी जी में ऐसा क्या खराब लग गया भाई? सब योगी जी पसंद ने तो एक अलग चीज है, मान लीजिए, बस खराब क्या जिस लगा? समय जो कोरोना काल था, उस समय जिस समय केंद्र से लेकर राज्य सरकारों को जो चिकित्सा से संबंधित कार्य थे उससे पहले दुरुस्त कर लेना चाहिए था, लेकिन उसको ऐसे ही रखा और ठीकरा सरकार का दूसरे पे फोड़ दिया, डॉक्टरों पे फोड़ दिया, पब्लिक पे फोड़ दिया कि इन्होंने मास्क का उपयोग नहीं किया, डॉक्टरों ने अच्छा इलाज नहीं किया और तंत्र को गड़बड़ कर दिया, जबकि प्रशासनिक ढांचा पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। इसके बावजूद जो कोरोना काल में लाखों लोग मर गए चिकित्सा के अभाव में, वो योगी जी का सबसे बड़ा इस सरकार का फेलियर रहा, सबसे बड़ा फेलियर रहा। चलिए, तो ये बिल्हौर की जनता है। बहुत ही कम ऐसा देखने को मिल रहा है कि हम लोगों को इतना ब्रॉड समर्थन बीएसपी का मिल रहा हो। जहाँ जा रहे हैं हालांकि मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक हुजूम में, एक झुंड में इन्होंने पूरी बीएसपी को हमारे इस इंटरव्यू में, हमारी इस वार्ता में दिखा के रख दिया है कि नहीं, बीएसपी क्यों बेस्ट है। इन लोगों के लिए बीएसपी क्यों बेस्ट है, केवल इनके लिए नहीं, सर्व समाज के लिए बीएसपी क्यों बेस्ट है। उसका शासन, उसका प्रशासन जिस तरह का होता है कि न जात होती न धर्म होता है, केवल और केवल न्याय वाली बात करते हैं, समता की बात करते हैं, जैसा इन लोगों का कहना। विधानसभा में यहाँ पर सपा कहीं पर नहीं है, एकदम नहीं है। बिल्हौर विधानसभा सुरक्षित सीट है और यहाँ सुरक्षित सीट पर आपकी लड़ाई सीधे भाजपा से है? जी, भाजपा से लड़ाई है और भाजपा से भी नहीं है, भाजपा से भी नहीं है। वो खाली दिखाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर नंबर 1 पर बीएसपी है, मधु गौतम जी है और सपा ने काम ये किया है कि सुरक्षित सीट पर एक बैकवर्ड समाज से प्रत्याशी को लड़ाने का काम कर रही है। ये सुरक्षित सीट भी खत्म करने का काम कर रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। रचना सिंह तो एससी है ना? हाँ, तो एससी है, तो उनके पति यादव समाज से है, तो इसीलिए तो वो जो है सुरक्षित सीट से लड़ा रहे हैं, फिर बैकवर्ड सीट से लड़ेंगे। अच्छा, तो आपका कहना है कि टिकट एससी को नहीं मिली है, टिकट ओबीसी को मिली है? आपका ये कहना है? बिल्कुल ओबीसी को मिली है, पंकज यादव को मिली है। अच्छा, यहाँ ये 101% बात है। रचना सिंह को टिकट नहीं मिली है, ये पंकज यादव को टिकट उनके मिली है। पति यादव हैं, मैं अरोल का ही रहने वाला हूँ, वो भी अरोल की रहने वाली हैं। उनके पति यादव हैं और उनको टिकट दे दी गई ओबीसी सीट से। मैं मधु गौतम को ही जिता के बिल्हौर विधानसभा से भेजूंगा, बिल्हौर विधानसभा से भेजूंगा और 5वीं बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाऊंगा। इधर आइए, थोड़ा सा लोचने की दिक्कत है ना। मैं 5वीं बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाऊंगा और मधु गौतम को बिल्हौर विधानसभा से जीत करके भेजूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है। मैं उस पर बात कर रहा था कि ये मतलब सपा ने एससी सीट पे एक एससी का डमी कैंडिडेट बैठा के रख दिया है, बिल्कुल, जिस पे राज करेगा एक ओबीसी वाला। ये आप लोग कहना चाह रहे हो? ये रियलिटी है, ये सच्चाई है, यही रियलिटी और सच्चाई है। इतने प्रत्याशी सपा से टिकट की मांग करते रहे, लेकिन उनको नहीं दी। वो भी एससी थे, लेकिन रचना सिंह की क्यों हुई? क्योंकि उनके पति यादव समाज से थे और ये टिकट रचना सिंह को ना देके उनके पति पंकज सिंह को दी गई है, जो यादव समाज से हैं। इसीलिए ये टिकट दी गई है, केवल इसलिए टिकट दी गई है। तो देखिए, ये बड़ी बात कह रहे हैं। हालांकि इनका ये कहना है, सभी का ये कहना है कि नहीं, जो रचना सिंह है, रचना सिंह का जो टिकट है वो उनके पति पंकज यादव की वजह से दिया गया है। पंकज यादव उनके पति हैं और रचना सिंह जाटो समाज से आती हैं। रचना सिंह जाटो समाज से आती हैं। चुनाव वो नहीं लड़ रही हैं, पंकज यादव चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि वो उनकी पत्नी है। उनके बिहाफ पर ही उनको ये टिकट मिली है। लेकिन फिर भी इनका ये कहना है, विरोध तो रचना सिंह के लिए है, लेकिन जो समर्थन है, अपार समर्थन है, वो बसपा के लिए है। और इन्होंने ठाना है कि नहीं, 5वीं बार बहन जी को
मुख्यमंत्री बनाना है और सुशासन कराना है।